बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये सबसे पहले राहु कोई प्लैनेट नहीं है, इट्स अ शैडो ऑफ प्लैनेट। और ये समझ लें कि नॉर्थ लूनर नॉड है। साउथ जो है वो आपकी केतु को कहा जाता है, और ये नॉर्थ लूनर नॉड है। और इसको जो दो तीन तरीकों से, जो बेसिकली ये शैडो प्लैनेट है, और इस शैडो प्लैनेट को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा हैसियत, जैसे कहते हैं ना कि ये मुमताज हैसियत है फॉर द प्रेडिक्टिव टेक्निक्स ऑफ द लाइफ, उसमें यही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे इनकी जो एज है वो इस साये का पड़ना है, जो किसी दो सियारों की कम्बिनेशन के नतीजे में जो साया जमीन पे पड़ता है, उस साये का जो इम्पैक्ट है ऑन योर बर्थ चार्ट, कि जब आप पैदा हुए वो साया आपकी जिंदगी के किस हिस्से पे था, वहां से उसको रीड किया जाता है। अब इसमें देखें, जितनी भी आपकी ये जो आपने हिस्ट्री में डरावनी चीजें, पिशाच और जिन्नात और इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे आपको अमावस की रात से मिलते हैं। अमावस की रात कब होती है? जब मून डार्क हो जाए। और ये भी मून के ही नॉर्थ और साउथ, जैसे कहते हैं नॉर्थ। अब इसका मतलब है कि जो मेरी जाती इसमें कंट्रीब्यूशन है, या कह लें कि जो मेरी अपनी असेसमेंट या रिसर्च में आया आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स रीडिंग, और जो खसूसन हीलिंग की तरफ आपको पता है कि हमारा जो रुझान रहा, उसकी वजह से इसको समझने में, जैसे कहते हैं ना, हीलिंग प्रोस्पेक्टिव से बड़ा राहु साया है। राहु शैतानी, दुनियावी, मादा परस्ती, जन्नाती, जो भी कह लें, राहु उसका साया है। अब किसी के बर्थ चार्ट में ये जहां बैठता है वहीं की ऑब्सेशन दे देता है। यानी कि आपका शैतान जो है, या आपका जो वो कह लें कि वो जो साया है, या वो जो आपके लिए इस मादा परस्ती की जो ऑब्सेशन है, जो इम्तिहान है इस जमीन पे, मैं दूसरे एंगल से भी इसको लेता हूँ, वो उसी घर से है कि जहां ये आप बर्थ चार्ट में लेके पैदा हुए। लेकिन खैर, इस डिटेल में आज हम वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं 12 घरों का भी इसमें दे दूंगा, चले, क्योंकि स्टूडेंट्स भी पूरी दुनिया से सुन रहे होते हैं, तो एक अच्छा उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी बड़ी तेजी से। राहु इन ऑल 12। लेकिन सबसे पहले जो आपका पूछना है मैं उस पर आता हूँ। देखिए, दुनियादारों के लिए तो राहु 10 में, दुनिया बस में, ये बड़े माकूले बनाए गए हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसी को मानती है कि 10वें में राहु हो तो बड़ा अच्छा होता है। असल में काम के घर में राहु का आना आपको काम की ऑब्सेशन दे देता है। और आपके लिए अर्ज है कि बड़े बड़े दुनिया के लोग इस वक्त, आपने तो ये इनकी बात की ना, सोशल मीडिया वाले जो हैं, ये जो आसमान पे एकदम उभरते हैं फिर गिरते हैं। एक तो इसकी रीजन ये है कि राहु इल्यूजन है, राहु एक शैडो है, राहु एक साया है, इल्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, ऑब्सेशन है, ये धुआं है, ये हकीकत नहीं समझ आने देता, ये हकीकी मानों में आप लोगों को धोखा डालता है। मतलब एक समझ लें कि इसकी दिशा में, महादिशा में कमाया हुआ पैसा, कमाई हुई शोहरत, कमाया हुआ कुछ भी मैच्योर नहीं होता, पानी का बुलबुला साबित होता है। बस आपको लग रहा होता है कि आप भाग रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। इस दिशा में यही होता है कि आपके फैसले गलत होते हैं, आप में ऑब्सेशन बढ़ जाती है, आप समझते हैं कि आप आसमान को छू लेंगे, आसमान को छूने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, लेकिन सेम टाइम पे जमीन पे आपका कुछ भी नहीं होता, जमा कुछ भी नहीं होता। और ये एक ऐसी सिचुएशन से गुजारता है, बस भाग 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 और भगा भगा के। अब उसमें होता है कि बहुत जल्दी शोहरत देता है, बहुत जल्दी, क्योंकि गैस है, एकदम जैसे कहते हैं छा जाना, एक्सपेंशन है। अब इसके मुकाबले में जुपिटर भी है, जुपिटर भी एक्सपेंशन है, लेकिन वो फजल की एक्सपेंशन है, वो ज्ञान की, नॉलेज की, वो कदम है, असल लक है। एक्सपेंशन वो भी है, लेकिन ये उसके मुकाबले में एक्सपेंशन है, लेकिन जैसे आप समझ लें कि ऐसी एक्सपेंशन या धुआं। कई दफा मैं इनको क्लास में अपनी समझाता होता हूँ, क्लास अपने स्टूडेंट्स को भी, कि भाई राहु की दिशा समझो गुब्बारा है, ऊपर उछले जा रहा है, गैस का गुब्बारा फिर रहा है, तो उसको क्या जरूरत होती है कि जैसे कहते हैं ना, पत्थर बांध के रस्सी से बांध दो। वो क्या काम करेगा? वो आपको बांधेगा किससे? फोकस से। मेडिटेशन कर लें आप, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है तो वजीफा कर लें, फोकस को अच्छा करें। और अपने जो इसकी रेमडीज में दिया जाता है कि राहु जिनका खराब होता है, उनके बिजली के स्विच आए दिन घर में खराब होते हैं, उनके यही सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं चलते, उनके सोशल मीडिया का काम नहीं चलता। राहु अच्छा हो जाए तो एकदम चल जाता है।
अच्छा, इसमें वॉशरूम क्लीन करना इसकी रेमेडीज में आता है कि खुद करें। इसी तरह कभी इसमें होता है कि घर के इलेक्ट्रिकल स्विच जो है उनको मेंटेन रखें, इलेक्ट्रिक स्विच कोई लीक ना हो, बटन बंद हो, कहीं कोई स्पार्किंग ना हो, कोई बिजली का कोई सामान जो है कोई खराब ना हो। इसी तरीके से इसमें नीट एंड टाइडी टॉयलेट्स चाहिए, उसमें आप लोग ये सब करते हैं। अब होता ये है कि जब इसकी कोई ऐसी प्लेसमेंट बनती है, जैसे छठे में आ गया, 10वें में आ गया, तो अब छठे में आता है तो रूटीन में आपके लोग राहु के आ जाते हैं। मतलब आपके रूटीन में ऐसे लोग आते हैं कि राहु है, रूटीन में आपको लगता है कि राहु जो है वो जिंदगी का हिस्सा, मतलब उसमें फिर आप राहु की दिशा में या राहु की प्लेसमेंट में कुछ और काम भी। राहु फॉरेन इनकम है, इसीलिए आपका यूट्यूबर फॉरेन से कमाता है। राहु ये सोशल मीडिया भी है, राहु आपकी बिजली से चलने वाले काम भी है, राहु आपकी जितनी भी कह लें कि टेक्नोलॉजी को मान लें, ट्रांसफॉर्मेशन को मान लें, तो ये सेम टाइम पे अब देखें ये भी राहु ही है ना, जो अब हम इस टाइम बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही है। आप दिख रहे हैं लेकिन मैं आपको हाथ नहीं लगा सकता, आप टेंजिबल नहीं है बेसिकली इस टाइम, लेकिन नजर भी आ रहे हैं, बैठे भी हैं, हर चीज है, लेकिन टेंजिबल नहीं है। सेम एज इट इज, राहु की दिशा में टेंजिबल कुछ नहीं होता। लगता है कि बहुत बन रहा है, बहुत सब आ रहा है, लेकिन जा भी वैसी रहा होता है काइंड ऑफ। तो इसलिए इस दिशा में जो आपके ये यूट्यूबर्स जैसे आपने जिक्र किया, या सोशल मीडिया के लोग या स्टार्स एकदम शोहरत की बुलंदियों पे जाते हैं और गिरते हैं। अब इसमें दो बातें, क्योंकि ये टेंजिबल और मैच्योरिटी नहीं देता आपकी उसको, तो वो डी फेम में बदल देता है, नोटोरियस करता है बेसिकली। जुपिटर अगर यहाँ हो तो वो अगर सन शोहरत है बेसिकली, 10वें में सन की पोजीशन हो तो शोहरत मिलती है। लेकिन राहु शोहरत देगा लेकिन कैन बी नोटोरियस, आपके नाम को खराब कर सकता है, क्योंकि इसने मैच्योरिटी नहीं देनी इसमें, और आपकी हरकतें भी मैच्योर नहीं होती इसमें। आप भी बस आगे भागने के चक्कर में होते हैं, फाउंडेशंस बनाए बगैर काम कर रहे होते हैं इस दिशा में। तो ये है बेसिकली राहु। तो इसलिए राहु की जब दिशा चलती है, मोस्टली लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं। मोस्टली लोगों को लगता है कि जिंदगी की समझ नहीं आ रही, मोस्टली लोग परेशान होते हैं। और इसी तरीके से राहु 10वें का भी हो तो आपके सोशल मीडिया पे आप लोग फेम हासिल करते हैं, राहु छठे का भी हो तो सोशल मीडिया पे फेम हासिल करते हैं, राहु 5वें का हो तो आप ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखने लगते हैं। इसी तरह केतु भी इधर हो 5वें में या राहु हो तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ, क्योंकि 5वां घर मुस्तकबिल का घर है, और मुस्तकबिल के मुतालिक फिर राहु आपको इल्यूजन्स डाल देता है। राहु इल्यूजन है ना, तो इल्यूजन्स डाल देता है। तो आप अपने मुस्तकबिल को लेकर जैसी परेशान होंगे तो फिर आप टेक्निकली एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाएंगे ना मुस्तकबिल के लिए। तो ये है बेसिकली राहु। अब इसमें जो टेक्निकली जो लोगों को समझ नहीं आती, राहु बेसिकली मैंने कहा जैसे एकदम फेम देता है लेकिन साथ ही गिरा भी देता है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं होती। इसमें अगर कोई शख्स मेडिटेशन, वजाइफ, या अपनी जो इसकी जैसे मैंने अर्ज की कि राहु की रेमडी है नारियल पानी में बहा देना, 6 नारियल पानी में बहा दिया करें आपकी इसको। बुध किसी भी दिन रेमडी के लिए सबके लिए अलाउ होता है कि बुध को कर दें क्योंकि न्यूट्रल डे है, और वरना जो है इसके लिए आप मंगल के दिन का इंतखाब करेंगे, यानी कि ट्यूसडे का, क्योंकि ट्यूसडे रिलेट्स करता है इससे। लेकिन साथ ही क्योंकि एक्वेरियस का भी ताल्लुक है तो हफ्ते वाले दिन भी किया जा सकता है। तो मंगल, हफ्ता, बुध को 6 नारियल पानी में बहाए जा सकते हैं। वॉशरूम अपना खुद क्लीन करें, जिनको सोशल मीडिया पे फेम चाहिए खुद क्लीन करें, मुलाजमों के नहीं, और उसको बड़ा खूबसूरत अपना उसका रखें, टॉयलेट नीट एंड क्लीन रखें। कोई ना कोई मेडिटेशन या फोकस पे काम करें, शीशे में देखना 1-2 मिनट के लिए आंखों को, वो भी इसके लिए अच्छा है। इसके बाद अब थोड़ा सा ओवरव्यू, अब आपने क्योंकि राहु को छेड़ा है तो ये तो जैसे कहते हैं ज्यादती होगी कि लोगों को थोड़ा सा इस पे मजीद वो ना दिया जाए। 12 घरों का एक शॉर्ट एक लाइनर दे देता हूँ जो इनके इल्मी उसको तिश्नगी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो देगा, और अपनी भी एंड पे स्टेटमेंट दूंगा कि मैं राहु को क्या मानता हूँ। राहु बेसिकली इल्यूजन, डिजायर, ऑब्सेशन, इनोवेशन, फॉरेन इनकम, अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंस, गैर रिवायती इनकम, और गैर रिवायती करप्शन या सट्टा या लॉटरी भी हो सकती है। दुनिया का फेम और मटेरियल हंगर जो है वो इसको बढ़ाता है, ये जहां भी हो। तो इसी तरीके से अगर इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको दूं कि ये जो 12 घरों में क्या करेगा, अगर राहु 12 घरों में हो तो ये कैसे आप इसको कर सकते हैं। अब फर्स्ट हाउस में है तो ईगो इल्यूजन्स डालेगा,
जैसे आजकल एक्वेरियस के लिए फर्स्ट हाउस का राहु है, तो एक्वेरियस बड़े आइडेंटिटी या इगोइस्टिक एटीट्यूड अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर सेकंड हाउस में हो किसी के, तो सेकंड हाउस में होगा तो ये बेसिकली कैप्रिकॉर्न के आजकल वैसे सेकंड हाउस में है, तो ग्रीड बढ़ा देगा, ऑब्सेशन फॉर द वेल्थ, या बोलेगा तो ब्रेक ही नहीं लगेंगी। सेकंड हाउस राहु, ऑब्सेशन, अपने फैमिली से ज्यादा अमीर होने की ख्वाहिश, इसी तरीके से समझ लें कि भूख बढ़ा देगा, खाएगा भी ऐसा ही, ये आपका ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, काइंड ऑफ नारियल का शौकीन हो सकता है, ये हॉट डॉग्स जिसमें रैप किए होते हैं, रैप्स बहुत पसंद होंगे सेकंड हाउस राहु को, क्योंकि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, धोखा इस तरह। और इसी तरीके से मटेरियलिस्टिक जो वो होगी, जो लैंग्वेज होगी, वो भी बोलता चला जाएगा, कोई सच सच झूठ नहीं देखेगा, बस उसको बोलना है, सही गलत वट। अच्छा, तीसरे घर में हो तो मैनिपुलेट करेगा, मैनिपुलेशन की सलाहियत बढ़ा देगा आपके करेज के घर में। चौथे घर में हो तो इमोशनल रेस्टलेसनेस देगा, इमोशनली आपको सुख नहीं आने देगा चौथे का राहु। और मेरी इस पे रीडिंग ये कहती है कि माँ पे साया घर पे साये को भी बताता है ये। इसी तरह तीसरे का राहु छोटे बहन भाइयों पे साया को बताता है। अच्छा, फर्स्ट हाउस में आप पे साये को बताता है। इसी तरह पांचवें घर में अगर राहु हो तो लस्ट, आपकी रोमांटिक अफेयर्स को बढ़ा देता है, क्योंकि ये पांचवा घर, ये आपको एस्ट्रोलॉजी का इल्म भी देगा, मुस्तकबिल के बारे में इल्यूजन्स भी डालेगा, इसीलिए आप डाउटेड होकर अपना सेक्स पार्टनर बदलते रहेंगे, अफेयर्स बहुत ज्यादा दे देगा, मुस्तकबिल के मुतालिक एक तो परेशानी देगा कि क्या बनेगा क्या ना बनेगा, ऑब्सेशन बढ़ा देगा राहु इधर। अच्छा, इसी तरीके बच्चों का भी पता नहीं चलने देगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पांचवें घर का राहु। छठे घर का राहु जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, लेकिन छठे का राहु जैसे कहते हैं तीसरे छठे और 10वें का राहु अच्छा माना जाता है। तो छठे का राहु दुश्मनों पे हावी करेगा, लेकिन दुश्मन हॉन्टेड होंगे, बेसिकली सिंपल इज दैट, कि दुश्मन ऐसे होंगे जिन पे साए बाए होंगे, या वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक, ऑब्सेसिव मेटेरियलिस्टिक दुनियादार लोग, और उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। सातवें में पार्टनरशिप डिसेप्शन, यानी कि शराकतदारी के मामलात में धोखा, सातवें का राहु शराकतदारी मामलात में धोखा, डिसेप्शन हो सकता है, या आपका पार्टनर हॉन्टेड हो सकता है सातवें के राहु में। आठवां सीक्रेट्स ऑब्सेशन, रियल स्टेट की ऑब्सेशन देगा आठवें का राहु, या सीक्रेट्स अनवील करने की। इसी तरीके से नौवें का फेथ में आपको एक रेबल्स एटीट्यूड देगा, फेथ की ऑब्सेशन देगा, और आप अपने, हो सकता है आपके उस्ताद आपके वालिद साहब पैरानॉर्मल हो, या उनकी एक रेबल्स से बिलीफ्स हो कि न्यू ट्रांसफॉर्मेशनल काइंड ऑफ बिलीफ्स हो आपके, और आप अपने मजहब से बुनियादी जिस पे पैदा हुए हैं उससे हट के किसी और अकीदे पे जा सकते हैं नौवें घर के राहु में। इसी तरीके से 10वें का राहु एम्बिशियस बना देगा, ओवर एम्बिशियस बना देगा। अब 10वें का राहु किसका है? ट्रम्प का 10वें का राहु है, सन भी साथ है, मरकरी भी साथ है, फेम भी है, लेकिन नोटोरियस फेम है, समझ रहे हैं। इसी तरीके से कई मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनके 10वें का राहु है, या छठे का राहु या 10वें का, कि उनके जो हॉन्टेड पेशेंट पैरानॉर्मल उनको ही वो देख रहे हैं। ये काम की जगह आपकी, 10वां घर काम की जगह है, राहु 10वें में है तो काम की जगह पे साया ज़दा, ओवरली ऑब्सेसिव दुनियादार। फिर ट्रम्प आप देखें कि वो आईटी में भी आया ट्रम्प, टेक्नोलॉजी बिटकॉइन और उससे भी कर रहा है, तो हर लिहाज से ही, और उसको फेम बना के, लेकिन आप देख लें फेम है लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव है। करियर एम्बिशन देता है 10वें का। 11वें का राहु गेन्स देता है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देता है अबाउट द बिग, क्योंकि ये सोशल सर्कल भी होता है, उम्मीदों का भी घर होता है, जो प्रॉफिट आता है वो भी 11वें घर से आता है। तो इसका मतलब है राहु के काम से, आईटी टेक्नोलॉजी के काम से, या गैर रिवायती इनकम से, या फॉरेन इनकम से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। और दूसरा, इसमें आप बहुत बड़े सर्कल के हेड बनने के, या लीडर बनने के, या अपने इर्द गिर्द लोगों में छाए रहने की आपके अंदर ऑब्सेशन पैदा कर देगा यहाँ। लेकिन इसका मतलब है धोखा भी आपको अपने सर्कल से मिलेगा। 12वें का राहु ये आखिरी है जो आपको बाहर के मुल्क की धरती पे ले जाता है, और फिर आप दियारे गैर में बाहर की धरती पे, बाहर की जमीन पे घूमते 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 बाहर ही रह जाते। ये है ना। मुसम्मद साहब, आपने कहा था कि मैं फिर अपनी इनपुट दूंगा, मेरे नजदीक राहु क्या है? मेरे नजदीक राहु सर जी जो है, जो मेरी अपनी रीडिंग में आया, जो मैंने बीमारियों में देखा है, ऑटिस्टिक बच्चों का तीसरे घर का राहु होगा,
फर्स्ट हाउस का, तीसरे का या पांचवे का। ऑटिस्टिक बच्चों में कम्युनिकेशन के घर में राहु हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है। फर्स्ट में है राहु तो आप पे साया है, आपकी माँ जाहिर बात है बीमार है, आपकी माँ को कोई भी बीमारी है, इवन अच्छा कई दफा हम केसेस में देखते हैं वो कहते हैं बस ब्लड प्रेशर है जी। लो भाई, किसी गाड़ी को देखो जरा, अचानक रेस पकड़ जाए और अचानक डाउन हो तो आप कहेंगे गाड़ी ठीक है। मतलब आपकी कार जो है अचानक एक्सीलेटर पकड़ जाए, अचानक डाउन कर दे, तो आप उसको क्या कहते हैं, गाड़ी मिसिंग कर रही है भाई, इसका भाई सीरियस मसला है करंट का, उसको आम मसला नहीं समझा जाता गाड़ी में। इंसानों का माइंडसेट क्या बन गया, ब्लड प्रेशर को वो समझ रहे इट्स अ नॉर्मल थिंग। अब बस जी ब्लड प्रेशर का मसला है। बीमारियां तो इन्होंने ऐसे जिंदगी में एडजस्ट कर ली हैं जैसे ना, वो नहीं जी मैंने कहा जी आपकी वालदा को कोई बीमारी, नहीं जी कोई बीमारी नहीं है, अच्छा बस उनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर वुगर तो आपको पता है आजकल जी आम ही है, हमारी पेरेंटल चली आ रही है, खानदानी है ये। लो भाई साहब आप पे साया है और वो चला आ रहा है खानदानी, बेसिकली आप बीमारी नहीं है। अच्छा दूसरे का घर राहु फैमिली पे साया, तीसरे का राहु छोटे बहन भाइयों पे साया या हमसाए आपके ऐसी हॉन्टेड प्लेस पे आप चले जाएंगे, नेबरहुड ऐसा होगा। चौथे का राहु माँ पे साया, घर पे साया। पांचवें का आपका जो बच्चे हैं या आपका सेक्सुअल पार्टनर है उस पे साया। छठे का आपका दुश्मन जो है वो, इसलिए छठे का राहु इट्स गुड। सातवें का आपके बिजनेस पार्टनर या स्पाउस पे साया। आठवें का आपके ससुराल का घर जो है उस पे साया। नौवें का राहु आपके बाप या आपके उस्ताद पे साया। 10वें का राहु आपके काम की जगह पे, आपका काम जो है जो आपके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं या आपका वाह हॉन्टेड लोगों से होगा। 11वें पे आपकी क्लास वालों, सोशल सर्कल या आपका जो क्लोजेस्ट जो आपका गैंग है, मतलब आप जिन जदों में फिरेंगे यूं कह लें। 12वें का आपका जो भी है साया, मतलब आपकी जो 12th का राहु है, सिर्फ मेरे हिसाब से ये है कि क्योंकि ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि नींद है या आपकी हाउस ऑफ एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर है, बस यहाँ जैसे कहते हैं कि एक रियायत है कि ये किसी पे उस तरीके से साया नहीं है। आपके दुश्मनों का घर भी होता है, ये आपका लास्ट लाइफ भी होती है, उसमें आप पे साया हो जाए, ये उस आखिरी जिंदगी को बताता है कि आप दीवाने हो गए दीवाने हो जाए बस। और उसके बाद राहु मैं जहां देखता हूँ मैं यही समझता हूँ कि राहु जो है वो आपका शैतानी साया है बेसिकली, और केतु रूहानी साया। आप सुनते होते हैं ना नेक जिन, गुड गुड जिन, इवल जिन, या गुड एनर्जीज बैड एनर्जीज, नेक रूह है बद रूह है। तो आप यूं समझ लें राहु बद रूह है, केतु नेक रूह है। केतु जहां जहां होगा वहां आपकी, अच्छा है दोनों ही पीछे से, मतलब आपकी मदरली साइड से मोस्टली ये नानियों से चल रहा है, मोस्टली आपकी ये नानी को भी शुगर होगी, आपको भी शुगर है, आपके भी अर्थराइटिस भी ऐसे चल रहा है, ये सारी बीमारियां यूं ही चलती है, चलती नानियों से। और नानी खूबसूरत होगी, दरख्त के नीचे बाल बुल खोल के फिरती रही होगी, किसी दिन मगरिब को निकल गई होगी, या व्हाट्सएवर कोई भी ऐसे इवेंट जो हमारी खवातीन अमूमन बेहतियातियां करती हैं, हिफाजत की दुआओं की उस तरीके से पाबंदी नहीं है, सर ढकना, जिस्म की केयर, हमारी हाइजीन केयर, वो सारी ये रीजनिंग बनती है कि फिर नस्लों में चलते हैं, ये एक दफा जुड़ते हैं फिर अपनी जगह बना लेते हैं। तो बेसिकली राहु इवल आप कह रहे हैं जिन्नात, और केतु गुड रूहानी। तो बस इसको पढ़ना हो तो इस अंदाज से पढ़ेंगे आप लोग इंडियंस या जो भी सारे, तो इंशाल्लाह इससे आप लोग इलाज कर पाएंगे। हीलिंग में मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा राहु केतु का पढ़ना।